तो हेलो स्टूडेंट्स, मैजिक के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। एंड हाँ, मैं प्रीतम नेगी आज आपके लिए लेके आ गया हूँ मैथ्स पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। सो बच्चों, आज इसका हम पहला भाग रिकॉर्ड कर रहे हैं। सो अब मैं आपको बताता हूँ कि आज हम लोग पहले पार्ट में क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। हाँ, आप लोग देख सकते हो कि बहुत एक्सटेंसिव सेट ऑफ टॉपिक्स है आज हमारे पास। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि पॉलिनोमियल एक्चुअली होता क्या है। ठीक है। देन दूसरा टॉपिक होगा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। मैं वहां पर आपको बताऊंगा कि एक पॉलिनोमियल की डिग्री को कैसे जज करते हैं। ठीक है। देन तीसरा टॉपिक में आपको समझाऊंगा कि एक मोनोमियल से कैसे डिवाइड करते हैं। ठीक है। देन चौथा टॉपिक होगा कि एक पॉलिनोमियल को एक मोनोमियल से कैसे डिवाइड करते हैं। एंड देन आखिर में मैं प्रैक्टिस सेट 10.1 सॉल्व करूंगा आपके सामने। शुरू करते हैं। हाँ, समझते हैं कि एक्चुअली पॉलिनोमियल होता क्या है। हाँ, डेफिनेशन देख लेते हैं। मैं पहले रीड कर लेता हूँ एंड देन आपको समझाता हूँ। इफ इंडेक्स ऑफ ईच टर्म ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल इज अ होल नंबर देन द एक्सप्रेशन इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल। हाँ, अब मैं आपको समझाता हूँ कि एग्जैक्टली इसका मतलब क्या है। ठीक है। बच्चों, सबसे पहले तो ये समझो कि ये पॉलिनोमियल जो है ना, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, बट एक ही वेरिएबल होना चाहिए उसमें। ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं कि सपोज जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। इसमें एक ही वेरिएबल है जो कि है x। ठीक है। एंड सारी पावर्स तुम देख सकते हो बेसिकली यहाँ पर, ये पावर इसकी पावर 1 है, राइट। ठीक है। तो ये सारी पॉजिटिव होनी चाहिए, बेसिकली होल नंबर होनी चाहिए, 0 या उससे बड़ी होनी चाहिए। ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर मुझे ये तो समझ गया कि पावर यहाँ पर या तो होल नंबर होनी चाहिए, तो नेगेटिव हुआ तो क्या होगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर ऐसा हुआ तो ठीक है, ये पॉलिनोमियल है ही नहीं। ये रिजेक्ट हो जाएगा। पॉलिनोमियल का सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट है कि पावर एक होल नंबर होना चाहिए, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है। जैसे और एक एग्जांपल देता हूं कि ये वाला एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, सपोज एग्जांपल के तौर पर। ये भी एक पॉलिनोमियल है जहां पर सारे जो पावर्स हैं वो होल नंबर्स हैं बेसिकली। हाँ बच्चों, ये था पॉलिनोमियल का मतलब। ऐसा अलजेब्रिक इक्वेशन, ठीक है, जिसमें सारे पावर्स होल नंबर्स होते हैं, नेगेटिव नहीं होना चाहिए एंड फ्रैक्शनल भी नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर ये ऐसा कुछ दिया हो, अगर ऐसा कुछ दिया होगा तो ये भी बेसिकली नहीं है पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पर फ्रैक्शनल पावर्स है। आप देख सकते हो 1/4 एंड 1/5 आर फ्रैक्शनल, राइट। ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा, ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है। ये रिक्वायरमेंट है। अब आपको समझ में आ गया है कि एक्चुअली पॉलिनोमियल का कंसेप्ट क्या है। याद रखना, ऐसा अलजेब्रिक इक्वेशन जिसमें सारे पावर्स होल नंबर्स होंगे, दैट इज 0 या उससे बड़े। ठीक है। हाँ, 5 सेकंड रुकते हैं, आप लोग नोट डाउन कर लो एंड देन आगे बढ़ेंगे। 1 2 3 4 एंड 5। अब सीखते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब। सबसे पहले मैं डेफिनेशन रीड कर लेता हूं आपके सामने। डेफिनेशन क्या है, द ग्रेटेस्ट इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल इन द गिवन पॉलिनोमियल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब क्या है इसका, जैसे कि अगर एक पॉलिनोमियल मेरे पास आया, जैसे कि सपोज एक्स स्क्वायर, वही एग्जांपल ले लेता हूं जो पिछले स्लाइड पर दिया था। ठीक है, ये आ गया। ठीक है। इसमें आप देख सकते हो कि दो टर्म्स को पावर है, एक तो एक्स स्क्वायर है और एक एक्स है। ठीक है। बट हाईएस्ट ये है, इसका डिग्री ना 2 है एक्चुअली। सबसे बड़ा नंबर पकड़ना है पावर में, मतलब समझ रहे हो, सबसे बड़ा नंबर। और एक एग्जांपल लेता हूँ, सपोज x रेज टू 4 प्लस 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 7 सपोज। ठीक है। यहां पर आप देख सकते हो कि ये सबसे बड़ा पावर है, तो इसका डिग्री एक्चुअली 4 बनेगा। डिग्री वो नंबर होता है जो हाईएस्ट पावर होता है उस पॉलिनोमियल में। ठीक है। हाईएस्ट पावर होता है, हाईएस्ट पावर पकड़ने का वही होता है उसका डिग्री। बट पहले तो आपको चेक करना पड़ेगा कि वो पॉलिनोमियल है कि नहीं, तो उसके आप डिग्री चेक कर, उसके लिए आप पावर चेक कर सकते हो कि वो होल नंबर है कि नहीं। हाँ बच्चों, ये छोटा सा कंसेप्ट था। ठीक है। 5 सेकंड रुकूंगा मैं एंड देन हम लोग आगे बढ़ेंगे। 1 2 3 4 एंड 5। काफी अच्छे कॉन्सेप्ट्स एंड बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े हमने, जो कि होते हैं बेसिकली इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल समझा एंड देन डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ा। अब सीखते हैं कि एक मोनोमियल को मोनोमियल से कैसे डिवाइड करते हैं। ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। मोनोमियल एक्चुअली क्या होता है। ठीक है। 3 टाइप के पॉलिनोमियल्स होते हैं, सबसे पहले समझो। ठीक है। पहले सबसे पहले टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल डिस्कस कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। इसमें ना 3 कैटेगरीज आते हैं एक्चुअली। इसमें ना 3 कैटेगरीज आते हैं। सबसे पहले आता है मोनोमियल, फिर आता है बाइनोमियल एंड देन आता है, मतलब ये जनरल टाइप्स है, मतलब समझ लो, इसके बाद तो पॉलिनोमियल ही आ जाएगा। ठीक है। ट्राइनोमियल। मोनोमियल मतलब मोनो मतलब वन, सबसे सिंपल, मोनो मतलब वन होता है। ठीक है।
सो मोनोमियल का मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें एक ही टर्म है बेसिकली। एग्जांपल 2x², काफी सिंपल, ये है एक मोनोमियल का एग्जांपल। और एक एग्जांपल ले सकते हैं 4x³, एक ही टर्म है, सिंपल मोनोमियल हो गया। बाइनोमियल का एग्जांपल, बाय मतलब टू, सो ऐसा अलजेब्रिक इक्वेशन, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें दो टर्म्स है। एग्जांपल 2x² + 1, ठीक है। सपोज 3x⁴ + 6, दो ही टर्म्स है, देखो दो ही टर्म्स है, सिंपल है, ठीक है। ट्राइनोमियल मतलब, ट्राई मतलब तीन, सो ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें तीन टर्म्स होते हैं। एग्जांपल के तौर पर x² + 4x + 4, तो इसमें तीन टर्म्स है, देखो x² 4x और 4। और एक एग्जांपल ले सकते हैं x³ + 3x² + 6x, ये भी एक ट्राइनोमियल है, ठीक है। इसके अलावा जो भी बड़े बड़े और टर्म्स होंगे वो पॉलिनोमियल्स हो जाएंगे, ठीक है। तो याद रखना तीन टाइप के पॉलिनोमियल्स होते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। अब 5 सेकंड रुकूंगा मैं, आप लोग ये अच्छे से नोट डाउन करो एंड देन हम लोग डिवीजन सीखते हैं, मोनोमियल बाय मोनोमियल, ठीक है। एग्जांपल के थ्रू 1 2 3 4 एंड 5। अब आपको सिखाता हूं मैं मोनोमियल का डिवीजन मोनोमियल से एग्जांपल के थ्रू। सपोज एक एग्जांपल लेता हूं मैं, सपोज हाँ 48x⁴ डिवाइड बाय ऐसा, अगर आपको सपोज आया, ठीक है, 2x², ठीक है। सो इसको लेजिट आपको डिवाइड कैसे करना है पता है, नॉर्मली जैसे आप डिवाइड करते हो नंबर्स को। सो ये होगा 48x⁴ डिवाइड बाय 2x², ठीक है। सो सबसे पहले तो मैं 48 डिवाइड बाय 2 करूंगा, सबसे नॉर्मली करना एकदम, वो डरो मत पावर से, ठीक है। तो 48, सो ये 2 2 ज़ा 4 होगा, ठीक है, एंड 8 नीचे आएगा, सो 2 4 ज़ा 8, तो 24 आ रहा है इसका आंसर, समझ रहे हो। सो ये तो 24 हो गया, ठीक है, इसका आंसर 24 हो गया। एंड इन पावर्स को कैसे हैंडल करूंगा सर मैं, तो देखो यहाँ पर कैसे हैंडल होगा ये, ठीक है। आपको पता है एक इंडाइसेस की प्रॉपर्टी, a⁴m/a⁴n होता है a⁴m-n, ठीक है। सो यहाँ पर ये बनेगा, यहाँ पर दो x कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पर x² बचेगा बेसिकली, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर करता हूँ रफ कैलकुलेशन। सो ये बनेगा x⁴/x² बनेगा x⁴ - 2, दैट इज x²। सो इसका आंसर एक्चुअली 24x² आएगा, ठीक है। अच्छा आप लोग ये एग्जांपल नोट डाउन करो, और एक एग्जांपल लूंगा मैं काफी समझने के लिए, ठीक है। 1 2 3 4 एंड 5, और एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। सपोज 72x⁴ डिवाइड बाय 3x, ठीक है, इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले कैसे करेंगे, 72x³ डिवाइड बाय 3x, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर को तो हैंडल करूं मैं, ठीक है। सो 3 डिवाइड बाय 72 डिवाइड बाय 3, सो 3 2 ज़ा 6, ठीक है, 12 आएगा, सो अगेन 24 आएगा इसका आंसर, ठीक है। सो इसका आंसर, मुझे नंबर वाला पार्ट आ रहा है 24, एंड अभी इसका x³ का देखते हैं, पावर सब्ट्रैक्ट होगी राइट, बाय इंडाइसेस की प्रॉपर्टीज से, ठीक है। वो इंडाइसेस की प्रॉपर्टी यहाँ पर लिखता हूँ मैं, a⁴m/a⁴n होता है a⁴m-n, सो हमें पावर सब्ट्रैक्ट करनी है, ठीक है। सो x⁵ (3 - 1), दैट इज x², ठीक है। सो इसका आंसर आएगा x², तो 24x² आएगा इसका आंसर। सो हाँ बच्चों, ये एग्जांपल भी आप नोट डाउन कर लो, 5 सेकंड की विश्रांति लेंगे एंड देन आगे बढ़ेंगे। 1 2 3 4 एंड 5। अब मैं बढ़ता हूं कि एक पॉलिनोमियल को कैसे डिवाइड करते हैं मोनोमियल से, ठीक है। बच्चों इस कॉन्सेप्ट का एक बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट है कि आपको मोनोमियल बाय मोनोमियल जो अभी अभी देखा वो काफी अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब सिखाता हूं मैं आपको ये कैसे करते हैं, ये एक बड़ा एग्जांपल लूंगा मैं इसका, ठीक है। सो एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। सपोज एग्जांपल लेते हैं कि 2x⁴ प्लस 2x³ प्लस 4x², ठीक है, डिवाइड बाय सपोज 2x, ये एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अच्छे से लिखो इसको। सो 2x डिवाइड कर रहा है किसको, 2x⁴ को प्लस 2x³ को प्लस 4x² को। आप क्या करो, आप ना एक एक टर्म एट अ टाइम लो। सो देखो कैसे करना है, सबसे पहले इस टर्म को लो, सबसे पहले इस टर्म को लो, ठीक है, एंड इसके साथ डिवाइड करो, ठीक है। सो ये हो गया मोनोमियल बाय मोनोमियल से, इसलिए मैं कह रहा था कि बेसिकली यहाँ पर डिपेंडेंसी है प्रीवियस कॉन्सेप्ट की। तो करते हैं आराम से डिवाइड, देखना ध्यान से। 2x⁴ बाय 2x, राइट। तो यहाँ पर 2/2 तो 1 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, एंड x⁴ बाय x होगा x⁴ - 1, दैट इज x³। सो ये जो नंबर आपको आया ना, ये आप आराम से यहाँ पर लिखो बेसिकली, ये आराम से यहाँ पर लिखो, ठीक है। अब 2x⁴ x³ से मल्टी, तो अभी आपको क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखोगे राइट, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखोगे, मैं थोड़ा रब करता हूँ एक सेकंड।
तो मैं वापस एक बार रिपीट करता हूँ जो मैंने स्टेप्स बोले। सो पहले क्या करना है, आपको डिवाइड करना है इन दोनों को, ठीक है, इन दोनों को डिवाइड करोगे सो आपको एक्स क्यूब आंसर आया। सो मैंने एक्स क्यूब लिखा। अब आपको क्या करना है, ये 2x को एक्स क्यूब के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सो ये बनेगा 2x⁴। सो इस नंबर को यहाँ पर लिख दो 2x⁴, ठीक है। अब आपको क्या करना है, साइन चेंज करना है। बेसिकली यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्लस साइन है, मतलब लिखा तो नहीं है, लिखा नहीं है इसलिए तो प्लस है ना, ठीक है, लिखते नहीं हम लोग प्लस साइन को कभी। तो आपको क्या करना है, मैं वो रब करता हूँ समझने के लिए था प्लस साइन, तो यहाँ पर साइन चेंज करते हुए आपको नीचे माइनस लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस आएगा, ठीक है, प्लस यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो माइनस होगा, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब आएगा 2x³ नीचे आएगा, ठीक है, प्लस 4x² भी नीचे आएगा। सो ये दोनों टर्म्स नीचे आएंगे बेसिकली, ठीक है। अब मेरा टर्म बन रहा है 2x³ का। सो अब 2x³ का डिवीजन मैं करूंगा 2x से, सो वही सेम सेट ऑफ स्टेप्स। सो 2x³ डिवाइड बाय 2x, ठीक है। सो 2 तो कैंसिल हो जाएगा, x³ बाय x, राइट। सो x⁻³ - 1 दैट इज x², ठीक है। साइन के साथ लेना प्लीज, यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्लस साइन है ऑलरेडी, समझ रहे हो, मतलब कुछ नहीं लिखा तो प्लस साइन है वहां पर, ठीक है। सो हाँ, सो मुझे मिल गया x²। अब मुझे क्या करना है, मैंने आपको बताया जो नंबर मिला उसको लिखो वहां पर, किधर, ऊपर, ठीक है। x² मिला, साइन के साथ प्लस x² लिखूंगा मैं, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ठीक है, क्या होने वाला है। सो एक सेकंड, इसको रब कर लूं मैं पहले, थोड़ा सा पार्ट यहाँ पर ये, ठीक है। सो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं 2x और इसको मल्टीप्लाई करूंगा, इसको, ठीक है। सो 2x इंटू x² करता हूं मैं, सो मेरे को 2x³ मिलेगा एक्चुअली, ठीक है। सो 2x³ लिख दूंगा मैं यहाँ पर। अगेन अब मैं साइन चेंज करूंगा, ठीक है। अब मेरे पास बच रहा है 4x², यहाँ पर एक सेकंड जगह खत्म हो रही है, ठीक है। सो हाँ, 4x², ठीक है। अब इसका कैलकुलेशन करते हैं। सो पहले ये कैलकुलेशन कर देता हूँ मैं। हाँ, इसको ना मैं यहाँ पर अच्छे से लिख दूंगा, कोई नहीं, ठीक है। सो यहाँ, हाँ, इसको मैं यहाँ पर अच्छे से लिख देता हूँ ताकि थोड़ा ऊपर। सो 2x डिवाइड बाय 2x⁴ प्लस 2x³ प्लस 4x², राइट, ठीक है। सो यहाँ पर मुझे अभी तक आ चुका है x³ प्लस x², ठीक है। 2x⁴ आया था, देन 2x³ आया प्लस 4x² आया, ठीक है। ये भी 2x³ आया था, इसका साइन भी मैंने चेंज किया, यहाँ पर माइनस साइन, यहाँ पर माइनस, ठीक है। अब 4x² की चिंता है मेरे को, ठीक है। सो मैं इसको रब कर देता हूँ। सो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे 4x² को डिवाइड करेंगे साइन के साथ, साइन प्लस है उसका फिलहाल, ठीक है। सो अब मुझे करना है 4x² डिवाइड बाय 2x। सो 4 डिवाइड बाय 2 होता है 2, एंड x² बाय x की चिंता होगी, राइट। सो x⁻² - 1 दैट इज x। सो 2x, ठीक है। सो यहाँ पर आएगा प्लस 2x, ठीक है। अब क्या करना है, 2x और 2x को मल्टीप्लाई करो, सो तुम्हें मिलेगा 4x², ठीक है। अब तुम सोचोगे सर हमेशा ऐसा परफेक्ट टर्म्स मिलेंगे क्या, नहीं, ऐसा ऐसा नहीं होता है वो एक्चुअली, ठीक है। बट मैंने ऐसा प्रॉब्लम दिया जिसमें थोड़ा इजी पड़े, साइन चेंज करेंगे, माइनस करेंगे, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सो आपका आंसर एक्चुअली क्वोशिएंट आया आपका x³ प्लस x² प्लस 2x, एंड देन आपका रिमाइंडर आया 0। सो ये अच्छे से आंसर लिखते हैं। सो हाँ स्टूडेंट्स, मैं 5 सेकंड रुकूंगा, आप लोग अच्छे से नोट डाउन करो प्यार से, एंड देन आगे बढ़ेंगे। 1 2 3 4 एंड 5। सो हाँ, सिंस बच्चों हमने कंसेप्ट सीख लिया है, तो सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 10.1। सो ये मोनोमियल बाय मोनोमियल का एग्जांपल है, सो काफी सिंपल। सो मुझे क्या करना है, टर्म बाय टर्म करना है। सो 21m² बाय 7m, राइट, ठीक है। सो 21/7 मेरे को ऑलरेडी पता है, ये 3 होता है, ठीक है। एंड m² बाय m, राइट। सो m² बाय m का कैलकुलेशन कैसे होगा, प्रॉपर्टी का यूज करूंगा। सो m⁻² - 1, ठीक है। सो m बनेगा ये एक्चुअली, सो 3m बनेगा इसका आंसर, ठीक है। सो एक्चुअली यहाँ पर ये जो एक सेकेंड, ये नहीं, क्वोशिएंट आया वो 3m है। सो क्वोशिएंट यहाँ पे एक्चुअली 3m है, ठीक है। सो क्वोशिएंट, राइट, क्वोशिएंट में q से डिनोट करूंगा, 3m है, और रिमाइंडर कुछ भी नहीं आएगा, रिमाइंडर कुछ नहीं आएगा, 0 आएगा यहाँ पर, ठीक है। सो काफी सिंपल था ये, वन स्टेप, राइट। सो मोनोमियल बाय मोनोमियल काफी सिंपल होता है, बट पॉलिनोमियल बाय मोनोमियल में थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। सो 1 2 3 4 एंड 5। बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ।
ये देखो साइन का यहाँ पर काफी अच्छा एप्लीकेशन होगा, ठीक है। सो ये है -48p⁴ अपॉन -9p², ठीक है। तो सबसे पहले तो माइनस माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब मेरा प्रॉब्लम बन गया है 48p⁴ डिवाइड बाय 9p², ठीक है। अब 48/9 को पहले हैंडल करते हैं। सो 48/9 सबसे पहले इसको मैं स्प्लिट करूंगा। सो इसको मैं कर सकता हूँ 3 16 एंड 3 3 सो 3 कैंसिल हो जाएगा एक। सो मेरा आंसर एक्चुअली आएगा 16/3। सो ये रिडक्शन है इसका एक्चुअली। सो इसका आंसर एक्चुअली आ रहा है 16p⁴ अपॉन 3p², ठीक है। p⁴/p² को हैंडल करते हैं। तो प्रॉपर्टी लगाओ इंडाइसेस की, ठीक है। p⁴ - 2 दैट इज p², ठीक है। तो इसका आंसर एक्चुअली आएगा 16/3 p²। ये आंसर आएगा इसका। काफी सिंपल एंड सुलझा हुआ आंसर। सो हाँ, ये नोट डाउन कर लो एंड देन आगे बढ़ेंगे। सो 1 2 3 4 एंड 5। अब आ रहा है एक बाइनोमियल का डिवीजन एक मोनोमियल से, ठीक है। दो टर्म्स है वहां पर, ठीक है। सो यहाँ पर भी मैं एक एक टर्म एट अ टाइम हैंडल करूंगा, देखना ध्यान से। तो यहाँ पर ये कैसे होगा? सो इसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ। सो x² डिवाइड कर रहा है 5x³ - 3x² को। तो सबसे पहले टर्म को पकड़ो, इसको साइन के साथ, ठीक है। सो 5x³ डिवाइड बाय x² करना है, ठीक है। सो 5 वैसे का वैसे ही रहेगा, 5 डिवाइड बाय 1 है, यहाँ पे 1 है, राइट, ठीक है। तो 5 ही रहेगा। अब x³ डिवाइड बाय x² कैसे होगा? x⁻³ - 2 प्रॉपर्टी लगाओ, सब्ट्रैक्ट करनी है पावर। सो x बचेगा। सो ये होगा 5x। सो यहाँ पर 5x लिखूंगा मैं। अब डिवाइजर और क्वोशिएंट को मल्टीप्लाई करूंगा। डिवाइजर कौन सा है? ये। क्वोशिएंट कौन सा है? ये जो अभी लेटेस्ट ऐड हुआ बेसिकली, ठीक है। सो हाँ, तो करते हैं x² × 5x होगा 5x³, ठीक है। सो ये नंबर मैं लिखूंगा अभी यहाँ पर, ठीक है। इसको मैं इरेज कर देता हूँ एरो को, ठीक है। ये नंबर मैं यहाँ पर लिखूंगा 5x³। अब सिंबल चेंज होगा, साइन चेंज होगा, यहाँ पर माइनस आएगा, प्लस और माइनस माइनस, तो ये टर्म चला जाएगा, ठीक है। अब इसको साइन के साथ नीचे लेना है, ठीक है। सो -3x²। अब मुझे करना है -3x² बाय x², ठीक है। सो 3 ऐसे का ऐसे ही रहेगा -3 एंड x² डिवाइड बाय x²। देखना जरा, पूरा का पूरा कैंसिल हो रहा है वो, तो कुछ नहीं बचेगा, -3 ही बचेगा बस, ठीक है। तो यहाँ पर -3 लाना है, ठीक है। अब डिवाइजर और क्वोशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे। सो x² × -3, ठीक है। तो ये बनेगा -3x²। सो साइन के साथ लिखूंगा -3x²। साइन चेंज होगा, माइनस है तो प्लस होगा, प्लस माइनस माइनस, सो ये कैंसल, 0, 3 - 3 0, ठीक है। सो मेरा क्वोशिएंट बन रहा है 5x - 3 एंड मेरा रिमाइंडर आ रहा है 0। काफी सिंपल, एकदम इजी। सो हाँ, अगेन 5 सेकंड की विश्रांति ली जाएगी एंड देन आगे बढ़ेंगे। 1 2 3 4 एंड 5। अब आ गया है पॉलिनोमियल बाय मोनोमियल। सो यहाँ पे 3 टर्म्स है एक्चुअली, ठीक है। देर ध्यान से देखना, ठीक है। सो इसको मैं लिख लेता हूँ 2y² डिवाइड कर रहा है 2y³ को प्लस 4y² को प्लस 3 को। सो टर्म बाय टर्म चलूंगा मैं। सो सबसे पहले 2y³ को पकड़ता हूँ मैं। सो 2y³ डिवाइड बाय 2y², राइट। सो 2 2 तो कैंसिल हो जाएगा। y³ बाय y² कैसे जाएगा? y³ बाय y² इंडाइसेस की प्रॉपर्टी। सो 3 - 2 दैट इज 1। सो y बचेगा। सो एक्चुअली इसका आंसर y आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ y रहेगा। अब मैं डिवाइजर और क्वोशिएंट को मल्टीप्लाई करूंगा। सो 2y² × y, सो दैट इज 2y³, राइट, सिंपल, ठीक है। सो यहाँ पर 2y³ लिखूंगा मैं। साइन चेंज होंगे माइनस, ठीक है। सो यहाँ पर ये टर्म चला जाएगा, ठीक है। ये टर्म साइन के साथ नीचे आएगा। सो 4y² + 3। अब मुझे 4y² और 2y² को पकड़ना है। 4y² डिवाइड बाय 2y²। सो y² कैंसिल, 4/2 2 होता है। सो ये यहाँ पे सिर्फ 2 आएगा। सो +2। अब मैं क्वोशिएंट, जो लेटेस्ट क्वोशिएंट ऐड हुआ दैट इज 2, और डिवाइजर को मल्टीप्लाई करूंगा। सो 2y² × 2 दैट इज 4y²। सो ये टर्म लिखना है मेरे को वहां पर बेसिकली। सो 4y² लिखूंगा मैं, ठीक है। अब यहाँ पर साइन चेंज होगा माइनस, ठीक है। अब ये टर्म ऐसे का ऐसा नीचे आएगा। अब जरा ध्यान देना, 2y, अभी आपको ना रुकना पड़ेगा यहाँ पर, क्यों मैं बताता हूँ, रुकेंगे क्यों बेसिकली। सर रुकना कैसे, ये समझता कैसे, ठीक है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इसकी पावर ना 0 है एंड हमारे डिवाइजर की पावर 2 है। तो जब मेरा जो डिविडेंड रहता है, बेसिकली 3 डिविडेंड भी था ना, राइट, तभी तो
सो जब डिविडेंड की पावर डिवाइजर से कम हो जाती है देन रुक जाते हैं बेसिकली, ठीक है। सो एक पॉइंट लिख के देता हूं मैं आपको, व्हेन पावर ऑफ डिविडेंड is less than divisor, stop the polynomial division. So basically polynomial division उस पॉइंट पे स्टॉप कर देना होता है, ठीक है। सो ये पॉइंट दिमाग में रखिएगा, ठीक है। सो इस हिसाब से मेरा कोशिएंट बना, तो मैं यहाँ पर डिवीजन रुक जाएगा, राइट, y+2 एंड मेरा रिमाइंडर भी आया, इस टाइम रिमाइंडर आया 3 बेसिकली। तो हाँ, बहुत कुछ लिखा है व्हाइट बोर्ड पर, आप आराम से नोट डाउन कीजिए, 5 सेकंड की विश्रांति ली जाएगी एंड देन आगे बढ़ेंगे। सो 1 2 3 4 एंड 5। अब बढ़ते हैं आगे के सवाल की तरफ। सो हाँ, ये भी काफी अच्छा प्रॉब्लम है एक्चुअली, 4 टर्म्स है यहाँ पर, ठीक है। ये एक्चुअल में एक पॉलिनोमियल है प्रॉपर, ठीक है। सो सॉल्व करूंगा मैं इसको। 2x² डिवाइड कर रहा है 6x⁵ माइनस 4x⁴ प्लस 8x³ प्लस 2x², ठीक है। सो हाँ, पहले 6x⁵ को पकड़ा जाएगा। सो 6x⁵ डिवाइड बाय 2x², ठीक है। तो 6/2 होता है 3, x⁵ उसको करता हूं मैं यहाँ पे, x⁵ तो ये होगा x⁵ - 2, ठीक है, दैट इज x³। सो यहाँ पर x³ आएगा, ठीक है। तो 3x³ मैं लिखूंगा कोशिएंट में। अब मैं मल्टीप्लाई करूंगा लेटेस्ट कोशिएंट और डिवाइजर को। सो होगा 2x² इंटू 3x³, राइट, ठीक है। सो 2 + 3 5 एंड 2 3 6, सो 6x⁵5, ठीक है। सो लिखा जाएगा यहाँ पर 6x⁵5, साइन चेंज होगा, सो माइनस साइन आएगा बिकॉज प्लस था ऊपर। सो 6x⁵5 का टर्म चला जाएगा, अब ये टर्म साइन के साथ नीचे, सारे टर्म्स ये भी नीचे एंड ये भी, ठीक है। सो ये आएगा -4x⁴ प्लस 8x³ प्लस 2x², ठीक है। अब मेरे को डिवीजन करना है, ध्यान से मैं यहाँ पर करता हूँ मैं, ठीक है। -4x⁴ डिवाइड बाय 2x²। सो यहाँ पर साइन के साथ, सो -4/2 होगा -2 एंड x⁴ बाय x⁵2 का देखना ध्यान से, ठीक है। ये बनेगा x⁴ - 2, दैट इज x²। सो एक्चुअल आंसर आ रहा है 2x - 2x², साइन के साथ लिखा मैंने, ठीक है। सो -2x²। अब मैं मल्टीप्लाई करूंगा कोशिएंट को, लेटेस्ट कोशिएंट को डिवाइजर के साथ। सो होगा 2x² इंटू -2x²। सो 2 इंटू -2 होता है -4, x² इंटू x² होता है एडिशन, सो x⁴ हो जाएगा वो, ठीक है। सो मेरा टर्म बनेगा -4x⁴, ठीक है। साइन चेंज होंगे, ये प्लस हो जाएगा, सो 4x⁴ का टर्म कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब दो टर्म नीचे आएंगे, ये बनेगा 8x³ प्लस 2x², ठीक है। अब वापस सेम प्रोसेस, 8x³ को मैं करूंगा 2x² से, ठीक है। सो 8/2 होता है 4 एंड x³/x², अब तक काफी प्रैक्टिस होनी चाहिए। 3 - 2 होता है 1, सो x, ठीक है। सो मेरा टर्म बनेगा 4x प्लस 4x साइन के साथ, ठीक है। अब मैं मल्टीप्लाई करूंगा लेटेस्ट क्वेश्चन को डिवाइजर के साथ, तो 2x² इंटू 4x, ठीक है। सो ये बनेगा 8x³, तो काफी सिंपल। सो 8x³ आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। साइन चेंज होगा, सो माइनस, ठीक है। अब 2x² ही बचेगा, ठीक है। अब मैं लास्ट टर्म करूंगा 2x² को 2x² से, तो ये तो 1 हो रहा है एक्चुअली, ठीक है। सो यहाँ पर +1 आ जाएगा, 2x² इंटू 1 होगा 2x² ही, साइन चेंज होगा तो यहाँ पर ये 0 आ जाएगा बेसिकली, ठीक है। सो कोशिएंट एक्चुअली मेरा काफी बड़ा आ रहा है, जो कि है 3x³ - 2x² प्लस 4x प्लस 1 एंड रिमाइंडर एक्चुअल में मेरा आ रहा है 0। सो काफी एक्सटेंसिव डिवीजन प्रोसेस, अच्छे से नोट डाउन कर लो एंड देन लिखेंगे। रिमाइंडर यहाँ पर 0 लिखा हुआ मैंने, थोड़ा ध्यान से लिखा, जगह नहीं थी वहां पर। सो हाँ, रुकेंगे 1 2 3 4 एंड 5। काफी अच्छा प्रॉब्लम था ये एक्चुअली, काफी एक्सटेंसिव वन। सो हाँ बच्चों, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स के पहले भाग में मेरी तरफ से सिर्फ इतना ही, ठीक है।
जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कैसा लगा, काफी एक्सटेंसिव एक्चुअली वीडियो था ये। सो आराम से आप देखिए वीडियो को वापस एंड रिवाइज कीजिए कॉन्सेप्ट्स को, ठीक है। एंड लाइक जरूर करना वीडियो को अगर कंटेंट पसंद आया, ठीक है। एंड सब्सक्राइब कर लो मैजिक एडू के चैनल को, ऐसे बहुत सारे वीडियोस मैं आगे भी लेके आने वाला हूँ आपके लिए, ठीक है। एंड शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, बिकॉज नॉलेज बढ़ेगी, राइट, इफ यू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। ओके, सो हाँ, मेरी तरफ से फिलहाल इतना ही, एंड अब मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।